सोचो जरा कि अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के घर से आपको एक रॉयल वेडिंग का इनविटेशन आए, आप क्या बोलोगे? सॉरी, मैं बिजी हूं या ऑफिस का काम है। क्या आप ऐसा बोलोगे? ओह वेल, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बाइबल के इस पैराबल में, इस दृष्टांत में जिसको आज हम सीखने वाले हैं, लोगों ने एग्जैक्टली यही किया। यह कहानी सिर्फ शादी की नहीं है, यह कहानी है परमेश्वर के इस इनविटेशन को रिजेक्ट करने की। और यह इनविटेशन आज भी दिया जा रहा है आपको और मुझे। खुदा में आप सभी बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम आए हैं मत्ती अध्याय 22 में, वचन 1 से लेकर 14 तक को आज देखेंगे। बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही ब्लेस करने वाला और आपकी जिंदगी में एक नए चैलेंज को उत्पन्न करने वाला यह मैसेज होगा। यहाँ पर शुरुआत में हमें क्या देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे राजा के जैसा है जिसने अपने बेटे के लिए शादी का इंतजाम किया। ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी, ये राजकुमार की शादी थी। सबसे बड़ा सेलिब्रेशन, सबसे बड़ा जश्न और सबसे बड़ा इनविटेशन। सर्वेंट्स यानी जो सेवक थे वो भेजे गए और जो इनवाइटेड हैं उनको कहा गया कि उनको बुलाकर लेकर आओ, जिनको सद्दा यानी इनविटेशन दिया गया है। लेकिन बाइबल कहती है कि जिनको बुलाया गया था वो आना नहीं चाहते थे। दे वर डिनाइंग, वो कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे, बहाने दे रहे थे। सोचिए, इनविटेशन मिला है, रॉयल वेडिंग है, बड़ा जश्न है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग आना नहीं चाह रहे। ये वही रिलीजियस लोग थे जो कहते थे हम परमेश्वर को जानते हैं, हम पिता को जानते हैं, हम उसको जानते हैं जिसके बेटे की शादी है। पर जब परमेश्वर का बेटा बुलाता है तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। यहां पर रिलीजियस होना और रिस्पॉन्स देना दोनों अलग अलग बातें हैं। हो सकता है आप मसीह परिवार में हैं, लेकिन हो सकता है आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है। हो सकता है आप लंबे समय से चर्च आ रहे हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि अभी तक आप उस राजकुमार के घर में आप नहीं आए हैं। राजा फिर से अपने इन सेवकों को भेजता है। मैसेज और क्लियर है, सब कुछ रेडी है, खाना तैयार है, आओ शादी में आओ, सब रेडी है। यह सुसमाचार का हृदय है। दिस इज द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल। ऑल थिंग्स आर रेडी, मतलब सब तैयार हो चुका है। तुम्हें कुछ प्रूव करना नहीं है, तुम्हें अपनी प्लेट लेकर नहीं आना है, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर है। तुम्हें बलियां नहीं चढ़ानी है, तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस नहीं करनी है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर तैयारी होगी। नहीं, सब रेडी है। लेकिन फिर भी लोगों का जवाब क्या आता है? पवित्र बाइबल में कहती है, किसी ने कहा वेल मेरा फार्म है, मैं खेतों में जा रहा हूँ। किसी ने कहा मैं अपने काम के लिए जा रहा हूँ। और कुछ लोगों ने, ये जो सेवक आए थे बुलाने के लिए, उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उन्हें कूटा, उन्हें भगाया वहां से। और आज भी बहुत सारे लोग, जब फेलोशिप होती है, मीटिंग होती है या संडे चर्च लगती है, तो लोगों के ऐसे ही कई बहाने होते हैं। वेल आज संडे है, हाँ संडे है तो आज मैच है, चलो आज चर्च नहीं जाएंगे, मैच देखना है, बड़ा जरूरी है, फाइनल है आज। वेल आज मैं अपने कैरियर पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं, मुझे एग्जाम देना, टेस्ट आ रहे हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं 10th के 12th के, तो सॉरी मैं नहीं आ सकता, मुझे तैयारी करनी है, बड़ा टफ एग्जाम्स है मेरे, बाद में फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं, संडे आता रहता है। हो सकता है लोग डायरेक्टली परमेश्वर को रिजेक्ट ना करें कि ना आज मैं नहीं परमेश्वर को मानता, लेकिन वो ऐसे बिजी होने के कारण देंगे, वजह बताएंगे। और जब परमेश्वर के सेवकों को रिजेक्ट किया गया तो वचन में बताता है कि उनके ऊपर न्याय आया। यह यरूशलेम के न्याय की भविष्यवाणी थी। जब मसीहा को रिजेक्ट किया गया तो लोगों पर न्याय आएगा। अब राजा फिर क्या कहता है आगे कि जो पहले बुलाए गए थे वो तो निकम्मे निकले हैं, वो निकम्मे निकले हैं। फिर दूसरी कमांड आती है कि सड़कों पर जाओ, सड़कों पर जाओ, गलियों में जाओ, जो मिले सबको बुलाकर ले आओ। अब ये जो इनविटेशन है, अच्छे और बुरे, धर्मी और अधर्मी, साफ और गंदे, जो बुरे हैं और जो भले हैं, ये सब के लिए। और बाइबल कहती है वेडिंग हॉल जो था, ये जो पैलेस था, मेहमानों से भर गया। ये पूरी प्रभु यीशु मसीह की दया या उसकी ग्रेस को दर्शाता है, उसका अनुग्रह दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। परमेश्वर का ये जो इनविटेशन है, ये मेरिट पर नहीं है कि आप क्या कर रहे हो उसके आधार पर आपको इनविटेशन मिलेगा, आपके पास गाड़ी है या आपके पास बंगला है तो ही इनविटेशन मिलेगा। नहीं, ये मेरिट के आधार पर नहीं है, ये दया के आधार पर था। चर्च, ये जो कलीसिया मसीह की, वो परफेक्ट लोगों की जगह नहीं है, ये उद्धार पाए हुए पापियों का घर है।
जिन पापियों ने अपने पापों से छुटकारा पाया है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं इस बाइबल के हिस्से में, तो एक यहाँ पर बड़ा ही शॉकिंग सीन आता है कि जब गेस्ट आए हुए हैं, खचाखच भरा हुआ है सारा पैलेस, तो ये जो राजा था जिसके बेटे की शादी थी, वो आता है अपने कमरे से देखने के लिए कि कैसा माहौल चल रहा है, सबको देख रहा है, सबको मिल रहा है। और एक आदमी बिना वेडिंग गारमेंट्स के वहां पर खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर शादियों वाले कपड़े नहीं थे। राजा पूछता है, दोस्त, बिना शादी के कपड़ों में तो यहां पर कैसे आ गया? और बाइबल कहती है वो चुप हो गया। कोई बहाना नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारे शादी वाले कपड़े कहां हैं? क्यों नहीं है? मसीह की धार्मिकता, सिर्फ इनविटेशन काफी नहीं है, सिर्फ चर्च आना काफी नहीं है, सिर्फ बाइबल जानना काफी नहीं है, सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाना काफी नहीं है। इनविटेशन एक्सेप्ट करना और ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ करना दोनों जरूरी हैं, दोनों की जरूरत है। ये आदमी इस फीस्ट को तो चाहता था, इस दावत को तो चाहता था, आशीषों को चाहता था, लेकिन राजा के बेटे को आदर करना नहीं चाहता था, इसलिए उसे बाहर निकाल दिया गया। प्रभु यीशु इस कहानी को कंक्लूड करते हैं ये कहते हुए कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए थोड़े हैं। सब बुलाए जाते हैं, बुलाया, इनविटेशन सबको दिया जाता है, पर सब पहली बात रिस्पॉन्ड नहीं करते, और जो रिस्पॉन्ड करते हैं सब चेंज को अलाउ नहीं करते। सब संसारिक दृष्टि से चलना चाहते हैं, अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, अपने आप में बदलाव को नहीं चाहते। तो 3 लोग मिस हो गए। इनडिफरेंट, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं समझता कुछ भी। फिर दूसरे थे हॉस्टाइल, जो नफरत रखते थे, मुझे ये मैसेज पसंद नहीं है। और फिर वो लोग हैं जो बदलते नहीं हैं। मैं आया पर मैं बदला नहीं, मैं बस रेगुलरिटी में, मैं बस रीति रिवाजों में फंस गया, बस एक वो चक्कर है चर्च का, जाता हूं आता हूं जाता हूं आता हूं, बस इसी में। आज भी राजा का इनविटेशन ओपन है। मैं कह रहा हूं आज भी इनविटेशन ओपन है। शादी तैयार है, मेज तैयार है, अनुग्रह अवेलेबल है। सवाल ये नहीं है कि तुम बुलाए गए हो या नहीं, सवाल ये है तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो इस इनविटेशन के बारे में। क्या तुम कह रहे हो बिजी हूं और मैं बाद में देख लूंगा, या आप नम्र होकर पश्चाताप के साथ आएंगे? और सिर्फ इस इनविटेशन को हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनने हैं जो कि मसीह यीशु की धार्मिकता है। और सिर्फ चर्च नहीं आना है, मसीह में आना है। सिर्फ चर्च में चीजों को नहीं करना है, मसीह यीशु की मर्जी को भी पूरा करना है। वचन जैसे में कहता है कि मसीह को पहन लो, मसीह को पहन लो। फिर से मैं कह रहा हूं, मसीह को पहन लो। ये वचन बार बार हमें कह रहा है। आज अगर आवाज सुन रहे हो तो अपना दिल सख्त मत करो, दिल को कठोर ना करो। राजा बुला रहा है, बेटे के लिए शादी तैयार करी गई है, और आज भी दरवाजा खुला है, आज भी दरवाजा खुला है। क्या आप आएंगे नम्र होकर, पश्चाताप की आत्मा में, मसीह यीशु को पहनकर? सो प्लीज इस मैसेज से अगर आप आशीषित हुए हैं, दूसरों को भी आशीषित करें, इस मैसेज को सेंड करें, उन्हें शेयर करें इसको। और मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक नए मैसेज के साथ। तब तक लिखता मुझे आपको, हम सबको संभाल कर रखें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।